आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें आप सिर्फ एक बार 20,000 रुपए इन्वेस्ट करके अपने लिए 1,95,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आने वाले कुछ सालों में एक बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि आपको अपने बच्चों की शादी करनी है या फिर बच्चों को हायर एजुकेशन दिलवानी है, तो उसके लिए आपको भविष्य में एक साथ पैसों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए अगर आप अभी से कुछ पैसे किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करते हैं, तो जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा और आप उनकी सारी जरूरतों को आराम से पूरा कर सकेंगे। तो आज हम इस वीडियो में एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे और इसी के साथ हम कैलकुलेट भी करेंगे कि किस प्रकार इस स्कीम में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो यह पैसा कितने समय बाद वह कितना हो जाएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एसबीआई की जिस स्कीम की हम आज बात करने जा रहे हैं, उसने पिछले 6 महीने में 25% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले एक साल के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने 48% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर इस म्यूचुअल फंड के 3 साल के रिटर्न की बात करें तो इस स्कीम ने 26% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 31% का रिटर्न दिया है। एसबीआई की इस स्कीम का नाम है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों, जैसा कि इस म्यूचुअल फंड के स्कीम के नाम से ही पता चलता है, हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, तो इस म्यूचुअल फंड का जो भी पैसा होता है वह हेल्थ सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों में लगाया जाता है, जैसे सन फार्मा, मैक्स हेल्थ केयर, डिवीज लेबोरेटरीज, पॉली मेडिक्योर, लुपिन, लोन्जा, सिप्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में म्यूचुअल फंड का पैसा लगाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा महंगाई दवाइयों पर ही बढ़ी है, जिससे इन कंपनियों को बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। आने वाले समय में यह कंपनियां और भी मुनाफे में आ सकती हैं। जितना मुनाफे इन कंपनियों को होगा, उतना ही प्रॉफिट आपको इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके हो सकता है। इसी कारण आज अगर आप म्यूचुअल फंड में एफडी की तरह एक छोटा सा अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले 20 से 25 सालों के बाद एक बड़ा फंड आप बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शेयर मार्केट से जुड़े हुए रिस्क म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर सीधे सीधे म्यूचुअल फंड पर भी पड़ता है। रिस्कोमीटर के तहत यह जो स्कीम है वह वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आती है। इसीलिए आपको इस स्कीम में अपनी रिस्क प्रोफाइल देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इस म्यूचुअल फंड को एसबीआई ने 2 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, जैसे एसआईपी, लमसम और एसडब्ल्यूपी। लेकिन आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वह है लमसम इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आपको एफडी की तरह एक बार 20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, जो बाद में एक बड़ा फंड बन जाता है। दोस्तों, अगर हम इस इन्वेस्टमेंट प्लान के फंड साइज की बात करें तो वह है 3,335 करोड़ रुपए का, यानी कि इस फंड में 3,335 करोड़ रुपए करोड़ों लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। अगर हम बात करें इस फंड के एनआईबी की, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू भी कहते हैं, तो वह अभी 490 रुपए 58 पैसे चल रहा है। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस होता है। जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इसी प्राइस पर आपको यूनिट अलॉट होती है। इस फंड में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी के जरिए 500 रुपए और लमसम 5,000 रुपए कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो वह है 0.89% का। एक्सपेंस रेशो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। इस स्कीम का कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। आपको जब भी पैसों की अर्जेंट जरूरत हो तो इससे पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई इस स्कीम की डिटेल्स की। दोस्तों, इस स्कीम का 5 साल का रिटर्न है 31% का। लेकिन अगर ये स्कीम आने वाले सालों में अगर 24% का भी रिटर्न जनरेट करके देती है, तो हम एक छोटी 20,000 की अमाउंट से 1,95,00,000 का एक बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% मान के चलते हैं,
तो यहाँ पर 20 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,51,889 रुपए का। और 20,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 1,71,889 रुपए हो जाते हैं। अगर इस स्कीम में 20 साल के लिए लमसम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 20 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 14,57,283 रुपए का। और 20,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 20 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 14,77,283 रुपए हो जाते हैं। अगर 25 साल के लिए लमसम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 25 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 43,10,840 रुपए का। और 20,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 25 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 43,30,840 रुपए हो जाते हैं। अगर 30 साल के लिए लमसम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 30 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,76,76,399 रुपए का। और 20,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 30 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 1,26,96,399 रुपए हो जाते हैं। और अगर आप SBI के म्यूचुअल फंड की इस स्कीम में 32 साल के लिए लमसम 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम आने वाले सालों के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न 24% मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 32 साल के बाद जो हमें रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,95,01,983 रुपए का। और 20,000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 32 साल के बाद जो आपको पैसे मिलेंगे वह 1,95,21,983 रुपए हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होंगे और सोच रहे होंगे कि यह जो 20-20 हजार रुपए अपने यहाँ पर दिखाए हैं, क्या ये बार बार इन्वेस्ट करने होंगे? तो आपको बता दें, केवल आपको 20,000 रुपए एक बार इन्वेस्ट करने हैं और यहाँ पर जितनी सालों के लिए आप इन 20,000 रुपए को इन्वेस्टेड रखते हैं उतने सालों के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा और आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ फाइनल वैल्यू ये होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप 32 सालों में मात्र 20,000 की छोटी सी रकम को इस स्कीम में इन्वेस्ट करके 1,95,00,000 रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी एक छोटी बेटी है जिसकी उम्र 1 या 2 साल है और अगर आप अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, तो अभी से इस म्यूचुअल फंड में 2 लाख की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब आपकी बेटी की उम्र 23 साल होगी, तो 22 साल में जो आपको 2 लाख पर रिटर्न मिलेगा वह होगा 2,25,14,703। और आपकी इन्वेस्टमेंट को भी अगर जोड़ दें तो कुल फंड 2,27,14,703 रुपए हो जाता है। इस पैसे से आप धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।